શ્વાસોમાં તું છે, ખ્વાબોમાં તું છે, મારા જીવનમાં તું જ રહે બસ. चामर मुगल मुगल यानी छत्रत्रय हो गए 8 और नहीं एक और है सियासत और ये क्या हुआ 8 ये 8 क्या हुआ प्रातिहार्य बराबर है प्रातिहार्य यानी क्या दरबार सेवक बराबर है जो राजा महाराजा जब चाहते तब उनके साथ ये रहते तो ऐसे प्रभु जब विचरते तब अष्टप्रतिहार्य देव इंद्र उनके साथ रह ये हुआ 8 और कितने 4 उसका नाम आता है एक है उपायगम देख के बोलो उपायगम उपाय लिखा है उपायगम दिशा हाँ देख के बराबर बोलो गमातिशय गमातिशय नहीं अपाया पगमा अपाया पगमा देख के भी उल्टा लिख देते हो क्या बोलूं ऐसे इसमें चलो अभी 4 अतिशय किसको आएगा हाँ बोलो दिलीप भाई वेरी गुड अपाया पगमातिशय थोड़े जेंट्स को ज्यादा है अपाया पगमातिशय ज्ञानातिशय वचनातिशय और पूजातिशय अपाया पगमातिशय यानी क्या रेणुबेन अपाय प्लस अपगम प्लस अतिशय अपाय और अपगम जैसे अपन प्रभु देशना करते विहार करते तो रोग शोक सब दूर हो जाते हैं हाँ तो क्या दूर हो जाता है भगवान का अतिशय रहता हाँ है क्या खाली शोक दूसरा रोग क्या शोक महामारी अतिवृष्टि अनावृष्टि वेरी सब गुड अतिवृष्टि यानी क्या बहुत बारिश वर्षा हाँ ज्यादा बारिश अनावृष्टि यानी अकाल यानी कम बारिश भी नहीं होती है और ज्यादा भी नहीं होती है बराबर अरे वाह घर पे जाके अच्छी पढ़ाई कर चलो बच्चा ज्ञानातिशय ज्ञान का अतिशय यानी क्या प्रभु को परमात्मा को सारी आने वाली घटनाएं होने वाली सारी चीजें का केवल ज्ञान के थ्रू प्राप्ति होगी केवल ज्ञान के थ्रू नहीं केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञान के बाद सभी के 3 के सभी के भाव सभी के घटना और सभी के संयोग को प्रभु ज्ञान के अतिशय से जानते हैं बराबर अभी तीसरा कौन सा है वचनातिशय यानी क्या 2 दिन के बाद एग्जाम है अभी आता नहीं अपने को हाँ बोलो खड़े होके बोलो ऐसे देवगति प्रियंजनके मनुष्यगति के जो भी जो है जो प्रभु देखना जैसे मार्केट में वो अपनी अपनी भाषा में समझ जाते थे और नागरिक के जीव बात नहीं आते हाँ हाँ नागरिक के जीव में बराबर बहुत अच्छा और एक वचन तक उनको सुनाई देता क्या प्रभु की वाणी देशना वाणी देशना चलेगा चौथे नंबर का क्या है पूजातिशय यानी क्या ईश्वर के श्रेष्ठ बलशाली राज राजेश्वर देव देवी देवेंद्र सभी अपने विशिष्ट क्षीर समुद्र के पानी से घोषित चंदन युक्त से नंदनवन के फूलों से पूजा करते हैं भगवान की क्यों करते इससे भगवान क्यों करते समुद्र क्यों करते बोलो परमात्मा का पूजातिशय ये सब क्यों होता है एक्सेस ये परमात्मा का अतिशय है तो ही होता है बराबर है सबका अतिशय ऐसा नहीं होता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी पूजा करने आते ये हो गया अष्टप्रातिहार्य प्लस 4 अतिशय तो परमात्मा 12 गुणों से युक्त है 12 नाम सीक्वेंस से कौन बोलेगा यस सुमित अशोक वृक्ष कुसुम वृष्टि दिव्यदंडी चामर सिंहासन भामंडल देवदंडुभी छत्र पयो पद्मम अतिशय पाया पद्मम अतिशय पाया पगमा तीसय अपाया पगमा अतिशय 10 वर्ड का एक अक्षर 10 वर्ड का है डिफिकल्ट है पर रटो उसको पाया पगमा तीसय 9 पद्मा अतिशय अतिशय वचनातिशय और पूजातिशय वेरी गुड देखो ये आ गए 12 गुण परमात्मा 12 गुणों से युक्त होते हैं एक व्यक्ति
व्यक्ति 12 गुणों से युक्त होती है तब परमात्मा बनती है। बराबर। परमात्मा देशना कहाँ बैठ के देते? समवसरण। समवसरण किसको कहते हैं? परमात्मा जहाँ बैठ के देशना देते हैं उनको समवसरण बोलते हैं। समवसरण किसका होता है? कितने गढ़ होते हैं? 3। समवसरण का शेप कौन सा होता है? गोल या स्क्वायर। बराबर है। गोल या स्क्वायर में ही वो होता है। उसके बाद समवसरण का क्या विशिष्ट है? तो के समवसरण में 3 गढ़ हो। बराबर। 3 गढ़ में नीचे का गढ़ सबसे बड़ा। बराबर है। कहीं भी स्नातक महोत्सव होती है तो आप देख लेना नीचे का गढ़ सबसे बड़ा और किसका होता है? रजत का। रजत यानी चांदी। और उसके स्टेप्स कितने होते हैं? लिखा हुआ है इसलिए फटाफट याद है। वेरी गुड। इसके स्टेप्स 4। इसमें कौन बैठते हैं? पार्किंग। पार्किंग में क्या होता है? विमान और वाहन। इससे अपने को पता चलता है कि जब मंदिर में जाते हैं तब पार्किंग ऐसे ही अपन एक्टिवा को फेंक दे, फेंक के अपन मंदिर में जाते, रखते नहीं, इतना लेट हो जाते, कहीं जाना रहता है तो एक्टिवा चालू एक्टिवा में उतर के छोड़ के अपन निकल। पर ये कितना एक औचित्य है कि उसके लिए भी एक व्यवस्था करनी, क्योंकि जो भी बाहर से आते उनको लगता है सही में ये जैनों ऐसे ही गाड़ी रख देते। ये विचार आया तो ये धर्म की हिलना, अपने चप्पल, अपना वाहन, अपना देव विमान, आप जो चेयर के ऊपर बैठते हो वो भी आपका देव विमान प्रवचन में, तो अपन ऐसे ही छोड़ के चले जाते। जाजम देव विमान कुछ भी, तो ये परमात्मा का अतिशय था, लेकिन प्रवचन में महाराज साहब का अतिशय ये, इसीलिए अपन एक्टिवा वगैरह कुछ भी इतनी व्यवस्थित रखो, जो भी व्यक्ति आए उनको लगे वाह जैनों क्या अच्छा सजा के रख। एक साइड सभी की होनी चाहिए। अपन ऐसे भी रोड के ऊपर कहीं भी देरासर के मंदिर के आजू बाजू कहीं भी ये नहीं होना चाहिए। तो ये गढ़ रक्षक का 10,000 सीढ़ियां और चारों तरफ, तो कितने दरवाजे हुए? ये समवसरण में दरवाजे कितने? 12। इधर 4 और इधर 4, चारों दिशा में 4। बराबर है। तो पहला गढ़ यानी सबसे नीचे वाला गढ़ सबसे बड़ा, ये समवसरण का ध्यान करने में बहुत आपको उपयोगी बने। समवसरण का ध्यान करना फाइनेंशियल तकलीफ आपत्ति का नाश होता है। आपत्ति यानी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी के पास पेमेंट लेने गए, 10 महीने से अपने को लटका, पर जब आपको जाना रहता है तब इसका ध्यान करके जाओगे और प्रभु की कृपा होगी तो सफल। भी पहले नंबर का गढ़ हुआ रजत का, दूसरे नंबर का गढ़ स्वर्ण का, उसकी सीढ़ियां कितनी? 5,000। उसमें कौन बैठते? पशु पक्षी और तिर्यक। बराबर है। तीसरा गढ़ रत्न का, उसमें कौन बैठते? वेरी गुड। देव भी चतुर्विद संघ, साधु साध्वी श्रावक श्रावक। अभी आपको यहाँ बैठने जाना है तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती? 20,000 वाला हैंड्स अप। मालूम है कि परसदा में बैठने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है? डर रहे हो? समझा? 20,000। 15,000 वाले कौन है? 15,000। वेरी गुड। सही में बताओ 10,000 वाले है कोई? 10,000 में? अच्छा 10,000। वेरी गुड। 15,000 वाले सही है? 10,000 वाले सही है कि 20,000 वाले? 20,000 वाले सही है। 15। देखो यहाँ से आप आए तो ये कितनी सीढ़ी चढ़ी आपने? फिर ये कितनी चढ़ी? 5। ये कितनी चढ़ी?
5। तो टोटल 20,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप वर्षदा में बैठ सकते। 15,000 वाले को यहाँ की 5,000 सीढ़ियाँ कहाँ गई? तो नीचे में बैठेंगे ना, हाँ? वो गोलाकार है वहाँ अरे बैठेंगे। गोलाकार में बैठेंगे पर सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना। सीढ़ी नहीं, चढ़ के नहीं फिर चढ़ना ऐसे पड़ेगा थोड़े ना। नीचे उतरेंगे। यहीं से चढ़ के आ ऊपर जाएंगे। देखो तो यहाँ भगवान- से आपने सीढ़ी चढ़, हाँ, यहाँ देखो पहुँच पहले गए। यहाँ बताइए, बाकी ये गढ़ चढ़ने के लिए यहाँ सीढ़ी, फिर यहाँ सीढ़ी, बाद ये गढ़ आता है, बाद में यहाँ सीढ़ी, बाद में गढ़ आता है। बस से- भगवान विराजमान है उसके इसके ऊपर भगवान विराजमान है। हाँ, तो वहाँ सीढ़ी ऊपर अलग 20,000 तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे 20 चढ़ेंगे तो 20 चढ़ के आप इतनी पहुंच जाओगे। 20 चढ़ के देखो यहाँ सीढ़ी, तब आप यहाँ आए, फिर यहाँ सीढ़ी है, बाद में आप यहाँ आओगे, यहाँ सीढ़ी है, बाद में यहाँ आओगे, और यहाँ से यहाँ जाने में कोई भी सीढ़ी नहीं। आपकी सीढ़ी तो यहाँ पर है। वो सीढ़ी ठीक हमें क्वेश्चन ही कर रहे थे क्या ना, हाँ, हमने इसके हिसाब से बताया। ये बैठने के लिए ये जगह आप देख लेना, अभी जाते समावसरण देखना, सीढ़ियाँ यहाँ 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 से होती, समझ में आए? मैं गलत, चलो मैं कोई बात वो नहीं। सीढ़ी के हिसाब से हमने सही बताया। वो सीढ़ी वो इंडायरेक्ट ड्राइंग गलत। हाँ, ये हमको लगा वहाँ बैठना है। कहाँ? यहाँ। नहीं, वो जो राउंड है, आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठना कहाँ बैठना है? ये चढ़ने हाँ, तीसरे गढ़ में जहाँ जगह मिली। और देखो परमात्मा यहाँ होते तो परमात्मा पूर्व दिशा में बैठ के देशना दे, कंपल्सरी पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में बैठने के बाद तीनों दिशा में क्या होता है? उनकी प्रतिकृति प्रतिकृति, परमात्मा की प्रतिकृति होती है पूर्व दिशा के देशना के। दरवाजा कितने होते? 12। आज मंदिर में चौकोन रखा हुआ है। हाँ, चौकोन। और समाव शब्द की रचना कितनी देर में होती है? समाव शरण बनाने में इंद्र महाराजा को कितनी देर लगती है? तो के आँख के पलकार, अपने आँख का पलकारा किया और समाव शरण वहां बन। क्यों इतनी कम टाइम क्यों? अभी आपको कुटियोल में एक मेरू पद भी बनाना हो तो 3, ये परमात्मा का समाव शरण इंद्र और देव बनाते कितनी देर के? पलकार इतनी मालूम पड़, आप खटकाते इतनी देर में ये पूरा समाव की रचना हो। ये समाव शरण की रचना कहाँ होती है? कहाँ होती है? अभी समझो परमात्मा विचरते विचरते इधर आ, तो रामदास पेट में रचना हो सकती है। क्यों? कृष्णा देंगे ना भगवान। पर इतना बड़ा समाव शरण रचाने के लिए बहुत बड़ी जगह लगती, तो बहुत बड़ा पंडाल, यानी गांव के आउटर पे ये बनता, समझ में आए? के बीचों बीच इतना बड़ा समाव, देखो तो सही कि कितने लोग थे। तो कहा ये कोई ड्रॉइंग किया 10, इतना बड़ा समाव शरण है जिससे कहीं भी गांव में नहीं बराबर। भी दूसरे नंबर में हाइट भी रहती है बहुत, हाइट भी आप भी क्षेत्र में जाओगे तब आप समाव पता चलेगा। अब समाव शरण का मीनिंग क्या? देखो सम शरण, तो सम यानी समान, बराबर है? सम यानी समान, और अवसर मीन्स मौका, मौका के सभी को समाव शरण में मौका मिल, उसको बोल समाव। सम यानी समान, सम यानी सबको, और अवसर यानी का, तो सभी को एक साथ सुनने का मौका मिलता है, उसको बोलते हैं। पशु पक्षी भी आते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा पशु पक्षी और तिरंगे? पशु पक्षी और तिर्यंश में कोई बाकी रह गए। तिर्यंश के कितने प्रकार है? तो के जलचर, स्थलचर, खेचर और भूचर। भूचर यानी जमीन पर, जलचर यानी पानी में रहने वाले। ऐसे
अलग अलग प्रकार के, तो पशु, पंछी और तिर्यंच, तो जो जमीन पर अलग अलग प्रकार के तिर्यंच है। अब तिर्यंच के कितने प्रकार के 20 समझ में ये अपने को उसके लिए वापस दी। नरक के कितने प्रकार को 14 बराबर। ये सबके अलग अलग प्रकार, तो अलग अलग प्रकार के तिर्यंच जैसे टोर्टोइस भी आ गया, लायन भी आ गया, चूहा भी आ गया, बिल्ली भी आ गया। अब चूहा और बिल्ली को यहाँ साथ में रखो, डिफिकल्ट, पर सरल में जाने के चूहा और बिल्ली बाजू बाजू में बैठो। कोई राजा महाराजा, राजा और मंत्री, दुश्मन और सेवक सब एक साथ वहां जाने के बाद पूरी दुश्मनी गायब हो जाती। क्यों? चूहा बिल्ली कभी साथ बैठे, कुत्ता और बिल्ली कभी साथ देखा है, सर्प और नोडिया कभी साथ, पर यहाँ जाने के बाद पूरे तिर्यंच एक साथ बैठे। क्यों? परमात्मा जब से ये समझ जाने की शुरुआत करी, सबकी दुश्मनी चली, कोई भी दुश्मनी आती नहीं। समवसरण का प्रभाव नहीं, पर परमात्मा का अति। समझ में आए? सभी प्रकार के तिर्यंच है, इसीलिए समवसरण की व्याख्या लिख दी। 3 गढ़ के 12 दरवाजे। गांव के बाहर देखो, परमात्मा जहाँ देखना। अब मुझे बताओ कि पूरे दिन में कितनी बार समवसरण की रचना होती? एक। पूरे दिन में कितनी बार? अब परमात्मा पूरे दिन में रचना कितनी बार दे? मालूम है किसी को? पर यस, 16 कितनी देते नहीं, कितनी बार दे? 2 बार। पूरे दिन में 2 बार परमात्मा रचना। कब? तो के पहले सूर्योदय के बाद एक प्रहर यानी 3 घंटा। सूर्योदय के बाद परमात्मा एक प्रहर रचना, और सूर्यास्त के पहले एक प्रहर देशना। एक प्रहर यानी कितना घंटा? 3 घंटा बराबर है। ये अधिकतर इतनी देश प्रभु। अब ये देशना सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले देते। अब महावीर स्वामी परमात्मा ने कितनी देशना दी? अंतिम समय नहीं, पूरे चक्र। हाँ, पहले देशना कब देते? तो के सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद एक प्रहर यानी 3 घंटा, और सूर्यास्त के पहले एक प्रहर यानी 3 घंटा। यानी दिन में कितनी बार हुए? 2। अधिकतर ये। अब अपने को लगा कि समवसरण की रचना कितनी बार होती है दिन में? 2 बार। क्यों? पर एक ही जगह पे हुआ। समझो वर्धमान नगर में हुआ, कोई स्पॉट पे हुआ, तो एक ही समवसरण। पर परमात्मा विचरते विचरते वर्धमान नगर से इतवारी चले गए, तो वहां वापिस दूसरा। समझ में आ रहा? एक ही जगह पे दिया तो एक ही समवसरण, पर चले गए आगे तो एक ही पलकारा में देव और इंद्र तुरंत वहां की रचना। जैसे चातुर्मास में 4 महीने भगवान एक ही जगह रहे, वो एक ही तो एक ही पर अलग अलग जगह पे गए। अब हम यहाँ आए तो कभी इधर दिया, कभी कांग्रेस भवन में दिया, कभी धर्मपेट में दिया, तो अलग अलग पर एक ही जगह तो एक ही। पर अभी महावीर स्वामी ने कितनी देशना दी? देशना कब देते? केवल ज्ञान के बाद, बराबर है। तो केवल ज्ञान के बाद महावीर स्वामी ने कितने टाइम देशना दी? केवल ज्ञान का पर्याय कितना? केवल ज्ञान के बाद कितने समय प्रभु महावीर रहे? 42.5 साल में उनको केवल ज्ञान हुआ और
बरस के दिन कितने हुए? 10,500 10,500 दिन प्रभु ने 10,500 दिन प्रभु ने देशना दी। अभी उसमें देशना कितनी दी? 10,500 प्रभु ने देशना दी, तो उसमें देशना कितनी बार दी? तो के 22,000। कितनी बार? लिखना नहीं हो रहा है। मार्कर चेंज करो साहब जी, पेन की मार्कर चेंज करो। बॉक्स नहीं। देखो मैं लिखा देती हूँ। 10,500 दिन प्रभु ने देशना दी, 10,500 दिन दी, तो उसमें दिन कितने हुए? अरे सॉरी, देशना कितनी बार दी? तो के 22,000 बार। अभी कभी अप्रोक्स इधर उधर हो गया होगा, पर शास्त्र में वचन आता है कि प्रभु ने केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक देशना दी। दिन कितने हुए? तो के 10,500। उसमें कितनी बार देशना दी? तो के 22,000 बार। ये अप्रोक्स माप। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रभु की देशना निष्फल गई। मालूम है? ये सुना है? ये अच्छे रहा। तो कब देशना निष्फल गई? केवल ज्ञान के बाद। और कितनी बार? पहली देशना। केवल ज्ञान जब प्रभु को हुआ, कब हुआ? महावीर स्वामी प्रभु को केवल ज्ञान कब हुआ? वैशाख सुदी 10। वेरी गुड, वैशाख सुदी 10वीं को। अब वैशाख सुदी 10वीं को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, तो सूर्य के पहले प्रभु ने एक प्रहर दर्शना दी, और वही निष्फल जाना। यानी क्या? लोग नहीं आए। लोग बहुत आए, लोग बहुत आए, तो क्या हुआ? किसी को भी व्यक्ति नहीं बना। वेरी गुड, कि समझ वाले बहुत आए पर उतारने वाले कोई नहीं। यानी प्रभु की कृष्णा में एक भी जीव को वृत्ति के परिणाम नहीं हुए। कब? पहली देशना में। समझ में आ रहा है आपको? पहली देशना में, प्रभु की देशना में किसी को भी वृत्ति के भाव नहीं हुए, वैराग्य के भाव नहीं हुए। वृत्ति यानी पछतावा, बराबर है? वृत्ति यानी कोई भी को व्रत उच्चार का भाव नहीं। जैसे मैंने यहाँ बोला जमीन कन का बचकान लो, प्रभु जब देशना देते तब सभी जीव एक साथ पचखान ले, उसको बोलते हैं वृत्ति, उसको बोलते हैं वृत्ति। और किसी को भी दीक्षा के भाव नहीं हुए तो के वैराग्य। वैराग्य और वृत्ति दो में फर्क। वैराग्य यानी क्या? चारित्र के भाव, और वृत्ति यानी पचखान। तो वो कौन होते? तो के श्रावक श्राविका जितने भी बैठे थे, किसी को भी वृत्ति के भाव नहीं जगे, बराबर। और जितने भी लोग बैठे थे, किसी को वैराग्य के भाव नहीं जगे। क्यों? निष्फल हो गए। निष्फल, ये नहीं जगे, इसीलिए देशना निष्फल। हमारी कितनी देशना निष्फल गई? हाँ, एक भी नहीं। क्या एक भी? ये सब समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? देखो, समझते सब है, आते सब है, पर उतारते कोई नहीं। स्ट्रेप्सिल लाएगा। उससे स्ट्रेप्सिल स्ट्रेप्सिल नहीं रखा। देखो, लिखना है मुझे। क्या हुआ? 22,000 देशना। कितने दिनों में? 10,500। ये दी कितने साल तक दी? तो 30 वर्ष, 10,500 दिन, उसमें 22,000 बार प्रभु ने देशना दी।
बराबर है? समझ में आ रहा? लिखना है, लिख लिए। अब बता दे, परमात्मा जब देशना दे रहे थे तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, तो केवल ज्ञान के बाद वाली गई। क्यों गई? क्योंकि उस दो नहीं, क्या नहीं हुआ? वैराग्य, यानी किसी को भी इच्छा के भाव नहीं और किसी को भी पहचान लेने की इच्छा ही नहीं। आए बहुत सारे थे, समझ भी बहुत सारी थी, पर इम्प्लीमेंट। जब 4 महीना से आए हुए हैं, हमने कितनी बार कंदमूल की प्रेरणा की, कितनी बार अभक्ष की प्रेरणा की, कितनी बार रात को नहीं खाने की प्रेरणा, कितने ने विरती लिया। बहुत अच्छा, पर जीवन भर के लिए ये लिए नहीं। तब तक जब तक कट ऑफ नहीं करते तब तक दोष लगता है। बराबर है? तो परमात्मा की देशना में जितने भी जीव आते थे, सिर्फ एक ही देशना, केवल उनके बाद वाली शाम की देशना निष्फल, बाकी एक भी देशना निष्फल नहीं जाता। यानी क्या? उसमें वैराग्य भी हुआ और वीरती भी हुई। समझ में आ रहा है? वैशाख सुद 10 के दिन शाम को जो दक्षिणा दी वो सिर्फ। और कुछ पूछना है? सूर्यास्त के पहले वाली, केवल ज्ञान के बाद सूर्यास्त के पहले वाली देशना प्रभु की निष्फल गई। यस, પહેલી દેશના સૂર્યોદય પછી हाँ, અને બીજી દેશના સૂર્યાસ્તની પહેલા કે પછી? પહેલા। पहली देशना सूर्यास्त। देखो, लगातार प्रभु ने 16 प्रहर देशना कब दी? केवल ज्ञान के बाद नहीं, निर्वाण के पहले दी। तो वो 16 प्रहर लगातार दी। उसमें तो बहुत वृत्ति के भाव हुए, उसमें तो बहुत वैरागी हुई, पर ये केवल ज्ञान के बाद वाली सूर्यास्त के पहले एक प्रहर जो थी वो ही निष्फल। और उसके दूसरे दिन शासन की स्थापना हुई। कौन सा दिन है शासन स्थापना? तो 10 को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद सूर्यास्त के पहले एक प्रहर यानी 3 घंटा देशना दी, वो ही निष्फल गई। और निर्वाण के पहले प्रभु ने 16 यानी कितने घंटे हुए? 48। तो कब? निर्वाण के पहले। तो वो निष्फल नहीं गई, वो सफल हो गई। उसमें में होगी दीक्षा ले। शासन स्थापना कभी बोले? वैशाख सुदी 11 अगले रोज। दूसरे ही दिन वैशाख सुद 10 को केवल ज्ञान हुआ और वैशाख सुदी 11 को शासन की स्थापना। अब आपको लगेगा कि ये 20,000। अब अपन पालीताना जाते हैं तो कितनी सीढ़ियां चढ़ते हो? 4.5 नहीं, 3600 मैं लिख के आई हूँ। 3035। 3000 3035 पाली। अब यहाँ कितनी चढ़ी आपने? अब ये ज्यादा के ये ज्यादा, 20,000। अगर ये चढ़ते हैं तो सही में बोलो कितनी थकान लगती है। ऊपर चढ़ क्या कुछ 3035 जब पालीताना, इससे थोड़ी कम गिरनार की, बराबर है, पर वो थोड़ी डिफिकल्ट। ये जब चढ़ते हैं तब इतनी थकान लगती है, भले पूजा कर, अंदर भाव बहुत रहते हैं पर थकान लगती है। अब ये 20,000 सीढ़ियाँ कब चढ़ोगे, कब पहुंचोगे, कितने घंटे पहले निकलना?
ज्यादा मिलती, तो ये रोज 2 टाइम और रोज की 20,000, वो कोई वहां बैठे थोड़ी रहते, वापिस उतरते, वापिस शाम को चढ़ते, तो थकान कितनी लगती होगी? क्यों नहीं लगती? परमात्मा का अतिशय, आप यहाँ पहुंचे और आपने सोचा ऊपर जाना, इधर सीढ़ी चढ़ के ही जाते हो, पर पलकारे में जैसे शरण की ऐसे ही तुरंत एक ही सेकंड में यहाँ पर थकान नहीं लगती। क्यों? परमात्मा का इसीलिए परमात्मा जहाँ विचरते वहाँ जाना चाहिए। कैसे जा सकते हो? तो भाई कब जाएंगे? कब जाएंगे? जाना है, जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैन धर्म और जैनिज्म। जैन धर्म क्या बताया था व्याख्या? मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को इस इकोसिस्टम में रहे हुए कोई भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचू, तो ये जैन धर्म। तो ये धर्म फॉलो करोगे तो शायद अगले भाव में समझ भी घर से इधर चल के आना तो थकान लगती, या बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती। ये स्टेप्स चढ़ने में थकान लगती है। क्यों? क्यों लगती है? इसका पर रहे हुए परमात्मा का है कि जाने के बाद गुस्सा नहीं आता, समझ में आए? पर वो विचरते तीर्थंकर जिस समय आप गए तो थकान नहीं। इंद्रपुत्री गौतम मिथ्या दृष्टि थे, यहाँ गए तब मिथ्या दृष्टि, पर जैसे ही यहाँ पहुंचे क्या बन गए? सम्यक दृष्टि। इंद्रपुत्री गौतम क्या लेके गए थे? अहंकार। पर जैसे ही समूह शरण में पहुंचे और बैठे, पूरा मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन। इतना ही नहीं, क्या बने? तो के प्रभु महावीर के गणतंत्र। इतनी ताकत समूह शरण में के देशना की। समझ में आ रहा? कब जाना है इस शरण में? देश सुनने। इसीलिए हमारा प्रवचन बोलते और प्रभु की डिफरेंट। आज तक कभी सुना महाराज की देशना है? वो प्रभु में ही वर्ड का यूज। प्रभु का अतिशय, हमारा अतिशय नहीं। और अतिशय लाने के लिए क्या करना? क्या करना? राग और द्वेष जाएगा तब अतिशय आ जाए। कितने अतिशय आएंगे? 12। अष्टप्राति आदि 4 अतिशय से गुण। अब मुझे बताओ, पूरे में कुछ पूछना है? क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर बोलो जल्दी। समूह शरण का स्वरूप, समूह शरण का ध्यान जब भी करोगे आपत्ति दूर के सामने ये लाना। कहीं भी आप पहुंचाओ मंदिर, ये देखना। सर जी 125 योजन तक आवाज सुनाई देती। हाँ, 125 योजन यानी 12 किलोमीटर। एक योजन यानी 12 किलोमीटर। हाँ, एक योजन तो 125 यानी कितने हुए? 12 into 125। यस, उतने तक मारी मरकी कोई भी रोग नहीं आता है। और वहां तक सुनाई, या तो आपको सुनाते हैं तो दूसरे क्यों? समझ में आ रहा है? ये भूखा तीसरा है, इसीलिए समूह की रचना होती। हमारे लिए कभी समूह नहीं, ये परमात्मा का अतीत, इसीलिए सर जी तकलीफ हो रही हो तो नहीं। और पूछना है इसके बारे में? सब समझ में आया? नरेश भाई समझ में आ रहा है इसको? एकदम क्लियर नहीं हुए लग रहे।
नहीं हो गया। क्लियर है हाँ। सर, एकदम क्लियर है। क्लियर एकदम क्लियर है। पूरा समौसरण का स्वरूप ये स्टेप शायद गलत गए पर आप देख लें। बराबर है, यहाँ से चढ़ना है फिर इधर जगह है, वापिस स्टेप चढ़ना है, यहाँ जगह है, वापिस स्टेप चढ़ना है, इधर बैठना है तो इधर प्रभु जी है। चारों दिशा में, पूर्व दिशा में समौसरण के क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट। सर जो कुएं की बावड़ी होती है ना वैसी सीढ़ियाँ रहती है। हाँ वैसी होती। इसका और बहुत डीप था, कल मैंने देखा तो बहुत डीप है, पर उसके लिए 3 सेशन चले, इसीलिए ये मूल जो है इतना मूल है, इतना आ गया तो बहुत। अभी एक स्टेप्स की हाँ वहाँ कैसे जाना, दाएं बाएं क्या, जब जाएंगे पर इतना को पता होना। बराबर है, चलो समौसरण के बारे में यस नहीं। और इसमें बैठे हुए सभी जीवों को वृत्ति के भाव नहीं होते, पर एक को भी हो गया तो देशना सफल। अब कितनी बार समौसरण में जाने के बाद भी जीव नरक में जाता है, जरूरी नहीं है कि तुरंत मोक्ष में चला गया। ये तो समौसरण मिला। देखो अभी आपको क्या मिला है, मनुष्य भाव, 5 इंद्रिय, जैन धर्म। तो यहाँ बैठे हुए कौन नरक में नहीं जाएगा, ही जाएंगे। तो प्रभु बोलते हैं कि मैंने तुझे जैन धर्म दिया, देव गुरु धर्म तीनों दिए, तो भी नरक में क्यों जाते हैं अपन? गौतम भाई क्यों जाते हैं अपन नरक में? राग और द्वेष। क्यों जाते? यस, राग द्वेष छूटे नहीं है। जमीन कन खाने से नरक नहीं, पर जमीन कन के ऊपर राग और द्वेष। तो जमीन कन खाना, राग और द्वेष नहीं है तो जमीन कन खाना खाना ही खाओगे तो राग आ जाए, क्योंकि निमित्त की असर बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? सामने निमित्त मिलेगा जमीन कन का तो राग जाए। बोलो एनी क्वेश्चन? हाँ, भव्य जीव भी समौसरण में जा, भव्य जाति भव्य और अभव्य तीनों जीव समौसरण में जा, पर मोक्ष में नहीं जा। और समौसरण में जो जीव गया वो एक बार तो मोक्ष में जाएगा, एक बार जाके वापिस आएगा, पर कब जाएगा वो मालूम नहीं। जैन धर्म मिला और पालीताना की यात्रा करी तो आप क्या बन गए? क्या बने? भव्य यानी क्या? दिलीप भाई भव्य यानी क्या? भविष्य में मोक्ष में जाने की योग्यता। पासपोर्ट आपके पास आ गए, अब कब जाओगे यूएसए मालूम नहीं, पर पॉकेट में समझ में आया अनिल? पासपोर्ट आपके पास आ गया, वीजा आ गया, अब कब जाओगे घर से बाहर वो मालूम नहीं, पर अथॉरिटी मिल। तो जिन्होंने पालीताना की यात्रा करी उनको मोक्ष में जाने की योग्यता मिल गई। कौन नहीं गए पालीताना? हैंड्स अप। पालीताना नहीं गए, जाके आ जाओ, भवी बन जाओ कम से कम। कौन है इधर लेडीज? जाके आना, दोनों जीव को लेके जा, बराबर है, वो भी भवी बन जाएगा। तो जाना ही है एक बार पालीताना। इस भव चक्र में नहीं जाओगे कल अपने आयुष्य का बंद हो जाए। क्या करोगे? कम से कम भवी बन के मुझे परलोक में जा, बराबर है। जल्दी जाके आना स्पीड भाई, परिवार के बोलो। मैं पूछी थी वैसे आप बोले समवत्सरण में अब हमें जीत भी जाते, परंतु मोक्ष की योग्यता तो नहीं रहती, तो समवत्सरण में जाने वाले जीव समवत्सरण में अभव्य जाता है, पर वो जन्म से ही अभव्य, तो वो नहीं जाएगा, पर जो भव्य है वो जाए। जैन धर्म मिलने के बाद सभी नरक में नहीं जाएंगे। जो आराधना करेंगे वो नरक में नहीं जाएंगे, जो विराधना करेंगे जाए, बराबर है। ये सब
5 इंद्रियां मिली। अभी इस आँख से ब्लू फिल्म देखोगे तो अगले बहू में आँख नहीं मिलेगी। विकारी करोगे तो आँख नहीं, इस हाथ से अंती करोगे तो अगले बहू में आँख नहीं मिलेगी। इस कान से निंदा ही सुनोगे तो अगले बहू में कान नहीं मिलेगा तो कान का प्रॉब्लम। क्यों? इससे निंदा। ये जीभ से किसी की निंदा बोलोगे तो अगले बहू में जीभ मिलेगी, पर कभी ना कभी पैरालिसिस हो जाए। अचानक इस बहू में भी पैरालिसिस हो जाएगा। क्यों? मैंने कभी किसी का अच्छा बोला है, और जितना अच्छा बोलोगे तो अगले बहू में क्या होगा? क्या बोला अनिल भाई? क्या होगा अगले भाव में हमको? यश नाम कर्म पैदा। यश नाम कर्म यानी क्या? यश मिले। जहाँ भी आप जो भी बोलोगे तुरंत एक्सेप्ट हो जाए। कल आपने बताया था पार्षद भगवान को यश नाम कर्म। यस, 500 कल्याण की आराधना करी थी तो इसीलिए यश नाम कर्म बढ़ता। आप जब भी कोई फंक्शन में जाते हो तो आप बोलते हो तो लोग बोलते हैं वंस मोर, है ना? कितनी बार लेक्चर देते हो, जैसे अनिल भाई स्पीच देते तो मुझे पता है उनके लिए बोलते वंस। क्यों बोलते? यश नाम कर्म पूर्व भोग का है, पर वो इस भाव में नहीं होगा तो अगले भाव में क्या मिलेगा? अपयश। यश का ऑपोजिट क्या है? अपयश। ऐसे कर्म की प्रकृति कितनी? कर्म कितने? 8। प्रकृति कितनी? 8 कर्म और उसकी प्रकृति यानी फैक्टर। बराबर? आपके पापा एक भाई और उनका क्या परिवार कितना? तो कर्म 8 पर उसकी उत्तर कृति 158। 158 प्रकृति कर्म की है। प्रकृति मूल कर्म 8। अभी कर्म यानी क्या? कर्म शब्द सुना है कब भाई? अनिल भाई के बाजू कर्म शब्द सुना है? कर्म यानी क्या? जो अपन करते हैं उसका मन वचन काया से किया हुआ एक्शन। वो बराबर है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। ये उसकी कर्म यानी क्या? कर्म दिखता है। देखो अभी आपने बोला कि महाराज साहब संवत्सरी के दिन हमको बोलते हैं उपवास करो और खुद पात्रा लेके गोचरी जाते। बराबर है? ये बोला नहीं, मैंने संवत्सरी के प्रवचन में, संवत्सरी के दिन प्रवचन में आपको समझाया कि आज बहुत बड़ा दिन है, आपको उपवास, एक आंबिल, कुछ ना कुछ करना। बराबर? 12 बजे तक ये बताया। 1 बजे मैं खुद पात्रा लेके गोचरी और आप खड़े, तो उसमें मैं बोला आपको विचार क्या आएगा? नहीं आएगा। विचार क्या आएगा निखिल भाई? हमको तो बोल दिया। विचार क्या आएगा? नहीं आएगा। साइकिल तबीयत खराब नहीं, बिल्कुल खराब नहीं, एकदम फिट एंड फाइन। उपदेश दे रहे हैं, खुद फॉलो नहीं कर रहे। उपदेश दे रहे, खुद फॉलो नहीं। ये क्या हुआ? विचार बोला किसी को भी नहीं है। सिर दुख रहा था, बालकनी में खड़े तो बालकनी में से मुझे गोचरी जाते हुए देख कि हमको उपदेश दे रहे, खुद वापर रहे। ये बोला क्या होगा? कर्म। और ऐसा कर्म बांधा कि वहाँ की वहाँ उस बाई को ये बना हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता, संवत्सरी के दिन बताया। भाई इतना सिर दुखता, गैलरी में खड़े और माता साहब के लिए सोचा। डन हुए, वहाँ की वहाँ एक दीवार के साथ पटक गए, ब्रेन हेमरेज ऑन द स्पॉट खत्म। संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी नहीं। क्या हो गया? कर्म बंद। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये उसकी व्याख्या हुई। पर कर्म यानी क्या? ये तो भुगतना पड़ेगा, पर कर्म यानी क्या? जो दिखता नहीं। सही बोलो, कर्म दिखता है? अरे दिखता है। आपने किसी को बॉल फेंका तो आपको बॉल आएगा, रिबॉन्स।
पर कर्म दिखता नहीं, तो उसके ऊपर श्रद्धा कैसे बिठानी? अनजाने में हम लोगों को कोई गलतियां करते हैं। हाँ, कर्म बंद जाता, वो बराबर है। कर्म बांधते कैसे हो वो मैंने बताया कि महाराज साहब के बारे में गलत सोचा, बोला नहीं है, पत्नी को भी बोला नहीं कि देखो मुझे उपदेश देने वाले खुद तो पत्र लेके जा, बोला नहीं, सिर्फ सोचा, उससे कर्म बंद। पर कर्म आया कहाँ से? हमारे आचरण यस, मूल भाव के वो बराबर है। वह भाव के कर्म उदय में, पर पूर्व भाव का नहीं है। इसी भाव में आप बोले, इसी भाव में आपने मेरे लिए सोचा कि मुझे उपदेश देने वाले गोचरी क्यों, पर उसी समय आप सोचते कि महाराज साहब को उपदेश देने के लिए, गला को ठीक करने के लिए शायद गोचरी वापरनी पड़ी होगी। किसी को स्टेटमेंट देने का अधिकार अपना नहीं। समझ में आया? खुद उपदेश देते, खुद वापरते। ये विचार आया तो समझना अभवी हो विचार से। पर जो ऐसा सोचेंगे कि कोई बात नहीं, महाराज साहब को तो 3 टाइम आहार पर्यूषण में कलपता है, क्यों कलपता है? प्रवचन है अनिल भाई, साहब जी को बाकी सब क्रियाएं करवानी पड़ती है। बाकी सब क्रियाएं करवानी पड़ती है। तो हमारे लिए पर्यूषण में जो आराधना लग तप कर सकते हो तो करो, पर खुद तप करके दूसरों को आराधना नहीं करवा सकते हो तो नहीं करना। पर ये किसको जानकारी रहती है? जो जैनिज्म में आए उसको। ये जैन धर्म मेरी आत्मा को, दूसरे की आत्मा को, इस इकोसिस्टम की आत्मा को कहीं भी दुख नहीं। तो आपने किसकी आत्मा को दुख पहुंचाया? सामने। जैसे ही दुख पहुंचाया तो आप जैन धर्म से नीचे उतर, तो क्या होगा? अगले भाव में जैन धर्म ने आप स्वामी वात्सल्य में आए, और आप जब आए तब सब खत्म। संघ वाले तो है ही ऐसे, हमेशा कम कर। तो क्या होगा उस टाइम? कर्म बंद हो गया, उतना ही नहीं, भवांतर में क्या नहीं मिलेगा? सब। आपने बोला नहीं है, सिर्फ सोचा है। भावे भावना भाविए, भावे दीजिए। सोचते हैं तो भी कर्म बंद। आप बोलते हैं मुझे प्रैक्टिकल दिखता है तो बोलना पड़ेगा ही। ये भी विचार बोलना पड़ता है। संजय भाई बोलना पड़ता है। प्रैक्टिकल दिखता है, व्यक्ति गलती कर रही, 2 बार प्रभाव ना ले रही, तो प्रैक्टिकल दिख रहा है, बोलना कि नहीं बोलना? क्यों नहीं बोलना? उसके कर्म आप मत देखो, मैं जैन धर्म वाला हूँ। उसका कर्म वो बांधेगा, वो आप बोलोगे तो आपका भी बन जाए। उसको कर्म दिखाने वाले आप कौन? मैंने कुछ गलती करी तो महाराज साहब का तो ऐसा ही होगा, ये बोलने वाले मेरा होगा तब होगा, पर पहले आपका होगा। क्योंकि आप ऐसे करते हो तो उंगली इंडिकेशन मुझे करते हो, पर 3 उंगली आपके तरफ। तो एक बार किसी को इंडिकेट करोगे तो 3 बार आपके ऊपर आएगा, बाद में उसको एक। समझ में आ रहा है? अब बताओ कर्म यानी क्या? अपने द्वारा की गई शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों से, अपने द्वारा की हुई शुभ और शुभ क्रिया। नियर टू आंसर बट नॉट राइट। एक्शन एक्शन के सामने रिएक्शन। रिएक्शन और सोचना, थॉट और करना। पर मेन कर्म की प्रोसेस शुरू कहाँ से? क्योंकि अपनी आत्मा को बाहर जो कर्म भटक रहे पुद्गल, कर्म क्या है? रूपी है क्या अरूपी है? आत्मा क्या है? आत्मा रूपी है, बराबर है? रूपी आत्मा को, आत्मा रूपी है क्या अरूपी है? अरूपी है। मैं परीक्षा ले रही थी, आत्मा अरूपी, बराबर है? तो कर्म यानी क्या? तो कि आत्मा को पहले
समझ लो, आत्मा को के माध्यम से, उत्कल यानी क्या? उत्कल यानी जो कल का सड़ता ये शरीर क्या है? ये सब निमित्त क्या है? ये उत्कल। अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, मैंने सबको प्रभावना करी, बराबर है? ये पेन की अब आपके लिए बची नहीं, तो ये क्या है? तो आपको विचार क्या आएगा? जैनिज्म में गए और प्रभावना नहीं, तो ये उत्कल के माध्यम से आत्मा को जो कर्म बन जाता है उसको बोलते हैं कर्म। उत्कल के माध्यम से बनता, समझना, जीव और अजीव दोनों के, सही में बोलो, सिर्फ उत्कल से बनता है? अरे सिर्फ उत्कल से बनता है? ये क्या है? ये व्यक्ति कौन है? उत्कल है कि जीव है? तो ये उत्कल, बराबर। तो शास्त्र में बोला जाता है जीव और अजीव, जीव और अजीव उसके माध्यम से जो एक्शन होती है उसको बोलते हैं कर्म। जीव और अजीव दोनों के माध्यम से जो कर्म बंद हो जाता है आत्मा को, कब होता है? किसको होता है? आत्मा। अब अपने को लग रहा है मेरी आत्मा कर्म क्यों बा? जीव और अजीव लिखो। जीव और अजीव दोनों के माध्यम से आत्मा को, किसकी आत्मा को? मेरी आत्मा को कर्म बंद होता है। अब कर्म मुझे दिखता नहीं है, तो सही में बोलो ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपको आपकी आंख से दिखता नहीं? सही बोलो, आपकी आंख आपको दिखती है? अरे आपकी आंख दिखती है, जब आप मिरर में देखोगे तब दिखती है, तो भी आप उसके ऊपर श्रद्धा करते, तो आपको लगता है जो दिखता नहीं है, कर्म दिखता नहीं है, तो हमको मानना कैसे? तो आपको आपकी आंख भी नहीं दिखती है तो भी मानते। आंख दिखती है, मिरर में दिखती है, पर ऐसे आपको किसी ने बताया आपकी आंख दिखती नहीं। हवा दिखती है? नहीं दिखती, तो भी अपन मानते। तो नहीं मानने वाली बहुत सारी चीजें जिसको अपन मानते, तो ऐसे ही ये कर्म प्रत्यक्ष दिखता नहीं। जैसे आपको मानते हो, हवा को मानते हो, सब कुछ चीज अपन मानते जो चर्म चक्षु से दिखती नहीं, ऐसे ही कर्म प्रत्यक्ष दिखता नहीं, तो भी उसको मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है मेनका बेन? सही में वो लोचुंबक पे रहा हुआ, वो लोचुंबक शक्ति दिखती है? दिखती है, तो भी मानते। लोचुंबक में रही हुई वो लोचुंबक की जो शक्ति रहती है वो दिखती नहीं, पर मानते हो ना? जब बल्ब चालू करते हो तो अंदर कोई वायरिंग है, तो ही आपने स्विच करी और बल्ब चालू हो, तो मानते हो ना कि अंदर कुछ कनेक्शन है तो हुआ। तो ये सबको मानते हो, ऐसे ही कर्म प्रत्यक्ष दिखता नहीं, तो भी उनको मानना पड़ता है। इनविजिबल है, सही में बोलो, नहीं इनविजिबल है तो भी मानना पड़ता है। क्यों? आँख को मानते हो, लोचुंबक की शक्ति को मानते हो, फिर विद्युत को मानते हो, विद्युत यानी बिजली, प्रवाह, बल्ब शुरू हुआ तो स्विच बल्ब शुरू हुआ, तो ये मानते हो ना? क्यों मानते हो? प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। आपको किसी ने पूछा भाई इधर स्विच करी, इधर बल्ब हुआ, कैसे? प्रूव करके दिखाओ, दिखा सकते हो? रिजल्ट दिखता है इसलिए मानते हैं। हाँ, रिजल्ट दिखता है तब मानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। कर्म का रिजल्ट दिखता नहीं है, अभी नहीं दिखेगा तो अगले भाव में दिखेगा। ये प्रभु महावीर बता के गए। जब आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हो तो रोटी को आपने ऐसी करी, बराबर है, और आप जब पेमेंट लेने गए तो उसने सोमवार को बुलाया था, तो बोलेगा अभी अगले सोमवार को आओ,
तो ये दिख गया कि अभी मैंने कुत्ते को रोटी के लिए ऐसा किया तो वो मुझे पेमेंट के लिए ऊपर नीचे कर, ये दिख गया। पर किसको दिखेगा? कौन मानेगा? हाँ, खुद को नहीं, कौन मानेगा? तो कि जिसको परमात्मा के ऊपर श्रद्धा होगी। पर जो श्रद्धा नहीं होगी वो बोलेंगे अभी जीव। तो अपने को श्रद्धा होगी तो आप मान लो, बाकी आप क्या सोचोगे? नहीं, जो दिखता नहीं उसको तो मैं नहीं मानता हूँ, इस भाव में मजाक कर लो, अगला भाव किसने देखा है? ये जो बोलते हैं उनको कर्म लखलूट बनते। पर जो ऐसे बोलते हैं सही में आज कुत्ते के लिए मैंने गलती कर ली, मुझे माफ कर दो, तो आपका कर्म बंधेगा, पर मात्रा रस कम हो। समझ में आ रहा है? कर्म को मानते हो, अनिश्वरी मानते हो, कब मानते हो? प्रैक्टिकल रूप का कुछ एग्जाम्पल दिखाओ कि महाराज साहब ऐसा कर्म उदय में, कर्म बंद नहीं दिखता है पर उदय दिखता। बंद और उदय में क्या फर्क? कर्म बंद नहीं दिखता है, उदय दिखता है। तो बंद और उदय में क्या फर्क? बंद यानी जब हम कर्म करते हो कर्म बनता है, हाँ। और उसका जब रिजल्ट आता है वो उदय होता है। परिणाम वो है उदय, पर बांधते कब हो? प्रभु महावीर ने तीसरे मरीचि के भाव में कर्म बंद किया। उदय में कौन से भाव में आया? कौन से भाव में आया? 27वें। तीसरे भाव में बांधा हुआ कर्म तब तक वो चलता है। आज आपको लगता है महाराज साहब मुझे ज्ञान चढ़ता ही नहीं, क्यों नहीं चढ़ता है? कोई पूर्व के भाव में आपने इस को शायद समझ में आ रहा है? आपका बच्चा स्कूल से आता है, बैग को फेंकता है, तो इस भाव में उसका फर्स्ट नंबर आता, फेंकता है तो भी, पर कर्म यहाँ बांधा। अगले भाव में, उसके बाद वाले भाव में कहीं ना कहीं उदय में आएगा। उदय में आना यानी परिणाम। इस भाव में बांधा हुआ कोई भी भाव में उदय में, तो बांधना नहीं दिखता है पर परिणाम दिखता है। महाराज साहब हमको उपदेश दे रहे, खुद गोचरी जा रही, ये क्या हुआ? बांध ली। उदय में कब आएगा मालूम नहीं, पर आएगा 100%। जब महाराज सब बनेंगे, मैंने दीक्षा, हाँ, जब महाराज सब बनेंगे तब। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, इसके लिए महाराज साहब नहीं बनना पड़े, कभी भी बांध सकते। मैंने ये लिया और मैं रोड में से जा रही, मैं भी यहाँ से सूरत बिहार करके जा रही, और आपने मुझे रास्ते में बोला महाराज साहब सूरत जा रहा हूँ, कुछ काम है? तो मैं बोलूंगी कि भाई काम तो है पर मुझे अर्जेंट। अरे महाराज साहब मैं अभी 7 घंटे में पहुंच जाऊँ, और मुझे कितने दिन लगेंगे? 70 दिन, तो भी नहीं पहुंचूंगी, 170 दिन में पहुंचूंगी। तो मुझे वहां विचार को कितना अच्छा कि 7 घंटे में पहुंच जाएंगे, साला मैं 70 दिन में पहुंचूंगी। तो क्या हुआ? कर्म बंद। क्यों हुआ? विचार। क्यों कर्म बंद हुआ? क्योंकि ये लिया। ये लेने के पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे व्हीकल में बैठना नहीं। तो विचार क्यों आया? मैं सोचूंगी भाई ये कितना अच्छा, 7 घंटे, बस ये सिर्फ सोचा। तो ये लेने के बाद भी मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगले भाव में ये लेना होगा तो भी मेरे से दूर चला जाए। क्यों? कोई भी महाराज साहब की निंदा करेंगे तो क्या हो गया? कर्म बंद। उसमें क्या हुआ? जो है वो तो बोलना ही पड़ता है। महाराज साहब गलती करेंगे तो हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएंगे? 100% आपको ही दिखानी। क्यों दिखानी है? आपको हमारी गलती क्यों दिखानी है? आओ, संघ 25वां तीर्थंकर है, आप हमारे माँ बाप हो। तो माँ अपने बेटे को गलती नहीं दिखाती है तो माँ को 3 गुना पाप लगता है। तो संघ हमारा माँ बाप है, उनको हमारी गलती दिखानी चाहिए पर सोचना नहीं चाहिए।
तुरंत आपको गलती दिखी, अकेले आ जाओ। महाराज साहब आप इतने फिट एंड फाइन हो तो सामने गोचरी क्यों बुलवाते हो? पूछो प्रश्न आप हमारे माँ पर अपन 10 जन को बोल दे, देखिए महाराज साहब इतने हट्टे कट्टे तो भी गोचरी बुलवा, तो 10 जन को बोला तो 10 बार कर्म बंद हो, तो अगले भाव में 10 बार परिणाम भुगतना पड़े। पर उसको फिटूस करना हो तो करना। महाराज साहब को जाके पूछ के आ, महाराज प्रेम से औचित्य से, कोई नहीं बैठे से दादागिरी। महाराज कितने फीट हो, क्यों मंगाते हो? औचित्य वंदन करो। महाराज प्रश्न पूछूं क्या? महाराज साहब आपकी तबीयत इतनी अच्छी है तो गोचरी मंगाते हो, आपने तो दीक्षा ली हुई है, तो मैं बोलूंगी भाई बाहर से अच्छी दिखती हूँ पर अंदर कैंसर की बीमारी, तो ये बीमारी आपको दिखती नहीं है, आपने जान लिया। सॉरी मैंने तो आपके लिए गलत सोच लिया, तो आप हमारे माँ बाप हो, आके पूछो। पर क्या करोगे? 10 जन को आप उपास रहे में आए, मैं रो रही हूँ, को दीक्षा के बाद रोते, ये दीक्षा है ही ऐसी, क्या होगा? तो आपको अगले भाव में इसका नाम उदय में आएगा, तब ये जीभ का पैरालिसिस हो जाए। क्यों? अब नीचे उतरते हुए 10 जन को बोला मत जाना उपास रहे, वहां तो रोते रहते, झगड़ते रहते। मैं आपके घर में धर्मलाप करी, आपका बेटा रो रहा, मैं क्या किसको बोलूंगी कि मत जाना उनके घर, उनका बेटा रोता है, चलता है पर इधर नहीं चलता है। क्यों? वो बताऊंगी कल। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी तो लिखो। साइलेंस, साइलेंस स्पीक द, साइलेंस स्पीक द लैंग्वेज ऑफ सोल, साइलेंस स्पीक द लैंग्वेज ऑफ सोल। सोल सोल आत्मा, सोल। मौन ही आत्मा की भाषा है, मौन ही आत्मा की भाषा है। आत्मा का मूलभूत स्वभाव क्या है? मौन रहे। जहाँ कुछ भी गलत दिख जाए तो मौन रह जाओ, तो क्या होगा? कर्म बंद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आपको दिख गया कि महाराज साहब गलती कर रहे, आपको दिख गया संघ गलती कर रहा है, तो क्या हो जाओ? मौन ही आत्मा की भाषा है। बराबर? पचखान उदय सूर्य नौकारती मूर्ति बटकांधवपणं सहसा गाणं महत्रा गाणं सव समाई भक्तिया गाणेन पाणस्थ लेवेवा लेवा छेडवा बहुलेना